आज सुबह कश्मीर के कुलगाम में एक सरकारी टीचर रजनीवाला को आतंकवादियों ने मार गिराया। रजनीवाला सांबा के नानकेचक की रहने वाली थी और कश्मीर के कुलगाम जिला में एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। आज सुबह स्कूल में आतंकवादियों द्वारा टारगेट करके फायरिंग की गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही खबर रजनीवाला के ससुराल वालों को लगी तो घर में क्या पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। रजनीवाला पत्नी राजकुमार बताया गया है। हालांकि जिला मुख्यालय के आला अधिकारी और जिला पुलिस सांबा के एसएसपी तक घर पहुंच गए। देखिए इस रिपोर्ट को। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लगातार टारगेट की लिंक की जा रही है, लेकिन सरकार लगातार हाथ पे हाथ रखकर बैठी तमाशा देख रही है। तोहफा नहीं लाया मालका, तू नहीं तोहफा लाया की लाया तू मालका भी तेरे चन्ने चरोनिया देना। तोहफा नहीं लाया मालका, तू नहीं तोहफा लाया की लाया तू मालका भी तेरे चन्ने चरोनिया देना। रजनी लगी जा, मेरी बच्ची पली जा, मेरी बच्ची रही गई है। क्या करना बड़ी देर में ऐसे नगद में गए हैं, मिले नहीं मुझको। जो बच्ची हमारी यहाँ से स्कूल में काम करती थी, उनके हस्बैंड भी किसी और स्कूल में लगे थे, तो आज सुबह के वक्त उनको टारगेटिंग के लिए ये घिनौना काम, ये इससे लगता है कि मिलिटेंट जो है वो बुखलाए हुए हैं, क्योंकि वो लास्ट लाइफ पे हैं और उन्होंने ये टारगेटिंग के लिए को चुना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो भी होंगे दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये काम किया है, चाहे राहुल भट्ट साहब की गिरी हो या बाकी हमारे जो पुलिस के PBX का जो किलिंग हो, इससे उनका 24 घंटे के अंदर पुलिस ने जवाब दिया और इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो जान चली गई उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, LD साहब से, कि मेहरबानी करके जो हमारे लोग वहाँ पे कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि लोग जो हैं उनको ताकत मिल सके कि कम से कम कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो। और ये मिलिटेंसी का ये डिज़ाइन नया यहाँ शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है टारगेटिंग के लिए, इसका भी निज़ाम जो है ये जल्द ख़त्म होगा और इस रियासत में फिर अमन और चैन इस ज़िले की हमारी बडेरी पंचायत में गांव नानकेचक की ये रहने वाली हमारी रजनीवाला बहन जो कश्मीर में पोस्टेड थी, कश्मीर के कुलगाम ज़िले में पोस्टेड थी। उनके हस्बैंड श्री राजकुमार जी वो भी वहाँ पोस्टेड थे। आज सुबह मीडिया के द्वारा पता चला कि स्कूल के अहाते में ही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने उन पर हमला किया और अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाई, उनको घायल किया। घायल अवस्था में उनको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया कि ये शी वॉज ब्रॉट डेड एट द मोमेंट व्हेन शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो बड़ा दुखदाई है। पाकिस्तान जो है उनके जो मिलिटेंट्स हैं जो स्पॉन्सर करते हैं लगातार अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो 370-35 से टूटने के बाद
जो मिलिटेंसी का यहाँ सफाया हुआ है, उस चीज़ को ये ज़िंदा रखने के लिए और अपनी एक उपस्थिति दिखाने के लिए कि दे स्टिल एग्जिस्ट इन द कश्मीर, मिलिटेंट्स ये जो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, इनोसेंट और जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, जो वहीं रह के हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे लोग हैं, हमारे कश्मीरी बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन लोगों पर हमला कर रहे हैं। बड़ा ही कायराना है, ये निंदनीय है। हमारे इस गांव की हमारी बच्ची रजनी जो लगभग 2009 से वहाँ पे पोस्टेड थी, और जो वहाँ से हमें फीडबैक मिल रही है कि पूरे जिस गांव में वो रहती थी, जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी, बड़ा अच्छा माहौल था। दोनों पति पत्नी एक ही ज़िले में वो पोस्टेड थे। कभी किसी तरह की ऐसी कभी ना कभी कोई थ्रेट आया, ना कोई बात थी। लेकिन मिलिटेंट जो है, जो हम जानते हैं, वो जो उग्रवादी हैं, उनका ना तो कोई धर्म है, ना उनका कोई जात है। कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची और उसके पिताजी पर हमला हुआ, पिताजी उसके शहीद हो गए। आज ये हमारी जो निहत्थी महिला, हमारी जो एक अध्यापक जो बच्चों को पढ़ा रही थी, लोगों की सेवा कर रही थी, आज उस पर कायराना हमला हुआ है। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार से एक बार फिर मैं ये दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू एम्प्लॉई है, वो चाहे SC है, ST है, या कश्मीरी पंडित है, माइग्रेंट है, उनको एक ही कैटेगरी में कंसीडर करके उनको सुरक्षित स्थानों पर लगाया जाए, जहां पर उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। क्योंकि जब ये इससे पहले राहुल भट्ट पर हमला हुआ, उससे पहले हमारे 2 अध्यापक दीपक जी और एक महिला पर हमला हुआ था, और सब लोग ये वहाँ अपनी ड्यूटी पर ये देश की सेवा करते करते शहीद हुए हैं। लेकिन सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हर बार सिर्फ स्टेटमेंट देके हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम इससे अपनी जो जिम्मेदारियों से हम लोग हट नहीं सकते। मेरा निवेदन है आदरणीय LG साहब से, आदरणीय हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर हमारे, कि इसका गंभीरता से इसका संज्ञान लिया जाए, और ऐसे लोगों को चुन कर तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इनको ढूंढ कर इनको मारना चाहिए, और हमारे लोगों को सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। और मेरा एक बार फिर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में जितने भी हमारे हिंदू एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें, उनको सेफ जगह पे पोस्ट करें। कम से कम जहाँ स्कूल में, जहाँ जो पोस्टेड है, अगर एक आदमी को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कम से कम उन इंस्टीट्यूशन में हमारी जो पुलिस है, CRP है, BSF के लोग हैं, उनको पोस्ट किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना के उन लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर ना करें हम लोग, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेरा सभी हमारे जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के हमारे निवासी हैं, मेरा ये भी निवेदन है कि हम इसकी निंदा करें। पाकिस्तान जो स्पॉन्सर कर रहा है इस मिलिटेंसी को, उनकी निंदा करें और शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करने से माहौल को ख़राब करने की भी एक चाल होती है, शांति को भंग करने की एक चाल होती है। हम उनके झांसे में ना आएँ, और जो हमारी बच्ची है शहीद हुई है, हम उसको प्रणाम करते हैं, उसको सचेत नमन करते हैं। और सरकार से एक बार मैं फिर विनती करता हूँ कि हमारे सभी एम्प्लॉइज़ का जो है सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनकी जान माल की रक्षा की जाए।